आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है चाल और वेग में अंतर लिखिए। तो आज के इस वीडियो में हम चाल और वेग में अंतर पढ़ेंगे। तो देखिए, एक तरफ लिख दिया है चाल और दूसरी तरफ लिख दिया है वेग। तो क्या है चाल? तो देखिए, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग किसे कहते हैं? एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हम समझते हैं, देखिए यहाँ से कोई भी ए बिंदु से वस्तु जा रही है, यह ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है, इसके बाद यह है सी बिंदु। तो रास्ते की जो लंबाई है, ये लंबाई रास्ते की, तो इसे ही चाल कहते हैं। और विस्थापन, तो जो प्रारंभिक जो बिंदु है और अंतिम बिंदु के समय अंतराल को विस्थापन यानी कि वेग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं और एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी हिंट देखिए आप, राशि। तो जो देखिए चाल है वहां एक कैसी राशि है? यहाँ एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि बनेगा। इसके बाद में देखिए नंबर 3 पॉइंट, औसत मान। औसत मान, तो देखिए चाल कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या? इसके बाद में शून्य हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। केवल कैसी होगी? धनात्मक होती है। और जो वेग है उसका औसत मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसके बाद में यदि हम इसका जो चाल है, तो ये जो लंबाई है, इसकी लंबाई को हम चाल कहते हैं। और जब हम इसका गणितीय रूप देखेंगे, तो इसका जो गणितीय रूप है, जब 2 या 2 से अधिक चाल का योग हम गणितीय रूप में देखेंगे, यानी कि उसका संख्यात्मक मान निकालेंगे, तो उनका योग कैसा होगा? सदैव बराबर होगा। सदैव बराबर। किनका? 2 या 2 से अधिक चालों का योग यानी कि उनका जोड़ कैसा आएगा? हमेशा सदैव बराबर रहेगा। और वेग, जब 2 या 2 से अधिक चालों की जगह क्या आ जाएगा? वेगों का योग कैसा, उनका संख्यात्मक मान कैसा आएगा? बराबर या कम भी हो सकता है। तो आप हिंट से अच्छे से याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद होंगे। तो आप यहाँ से इसके पॉइंट बनाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या था कि एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं और एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। चाल का औसत मान कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है और इस वेग का औसत मान शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक भी हो सकता है। और नंबर 4 देखिए कि 2 या 2 से अधिक चालों का योग उनके संख्यात्मक मानों के योग के सदैव बराबर होता है। और 2 या 2 से अधिक वेगों का योग उसके संख्यात्मक मान के बराबर या कम हो सकता है। देखिए आपको चालों की जगह क्या करना है? केवल वेगों कर देना है, तो आपका पॉइंट अच्छे से बन जाएगा। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को अच्छे से नोट कीजिए और कंप्लीट कीजिएगा।